हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस। ठीक है, तो मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। मैट्रिसेस, तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। अ मैट्रिक्स इज अ डिफाइंड एज अ rectangular array of a function, array of a number and या और function। ठीक है, तो a matrix is defined as a rectangular array of a number or a function and matrix denoted by capital letters। ओके, तो सिंपल सा अगर दूसरी लैंग्वेज में हम बात करें तो मैट्रिक्स मीन्स क्या, डेटा को क्या करना, स्टोर करना। ठीक है, तो डेटा को स्टोर करना किसी भी बिग ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट में। ठीक है, और जो डेटा को हम लोग स्टोर कर रहे हैं, डेटा को अरेंज कर रहे हैं इन अ पर्टिकुलर रो और कॉलम। ठीक है, तो डेटा को हम लोग क्या करेंगे, अरेंज करेंगे बिग ब्रैकेट में। ठीक है, या फिर स्मॉल ब्रैकेट में पर्टिकुलर रो या कॉलम में, उसी को क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। क्लियर। तो यहाँ फॉर एग्जांपल सपोज दैट ए कैपिटल लेटर से यहाँ पे इसके जो सिंबल हैं, है ना, हम बात करें सिंबल की, अगर हम बात करें सिंबल की अगर बात करते हैं तो क्या होता है, जैसे ये बिग ब्रैकेट हो जाएगा या फिर स्मॉल ब्रैकेट की तरह इसमें एलिमेंट देखेंगे, या फिर कभी कभी आपको ये साइन बहुत ही रेयर केसेस में दिखेगा, टू वर्टिकल कॉलम के अंदर एलिमेंट क्या होंगे, रिप्रेजेंट होंगे। तो इसका ये सिंबल हो गया यहाँ पे। ठीक है, कि इसका सिंबल हो गया मैट्रिक्स का, है ना, बिग ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट या टू वर्टिकल कॉलम के अंदर एलिमेंट क्या होंगे, लिखे होंगे। ठीक, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने क्या किया, मैट्रिक्स को डेटा को अरेंज किया इन अ पर्टिकुलर रो और कॉलम में। जैसे यहाँ पे 2 3 4 5 4 यहाँ पे नंबर्स थे। ठीक है, इनको हमने बिग ब्रैकेट में क्या कर दिया, अरेंज कर दिया पर्टिकुलर रो और कॉलम में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ये मतलब ए मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया, ठीक, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, 2 3 4 एंड 5। तो जो हॉरिजेंटल हैं, ठीक है, ये हॉरिजेंटल, इनको क्या बोलते हैं, रो ऑफ द मैट्रिक्स। रो 1 है, ये क्या है, रो 2 है, और दिस इज द कॉलम 1, दिस इज द कॉलम 1 ऑफ द मैट्रिक्स, दिस इज द कॉलम ऑफ 2। इस मैट्रिक्स का कॉलम नंबर क्या है बेटा, कॉलम नंबर 2 है, तो कॉलम नंबर 2 हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब है, इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज क्या है, 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, 2। तो यहाँ पे अगर हम लोग कॉलम या रो को रिप्रेजेंट करें, मतलब अगर इस मैट्रिक्स में रो कितनी है, नंबर ऑफ रो इज 2 एंड कॉलम इज 2, तो जो यहाँ पे रो या कॉलम को रिप्रेजेंट करें, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स ए इक्वल टू 2 इंटू 2। तो सबसे पहले रो को रिप्रेजेंट करेंगे और किसको, कॉलम को। तो जो रो और कॉलम को अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो ये क्या बतलाएगा, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स है अगर उसमें m नंबर ऑफ रोज हैं या n नंबर ऑफ कॉलम्स हैं तो उसका ऑर्डर क्या होगा, m इंटू n। क्लियर। ओके, तो यहाँ सपोज दैट अगर मान लीजिए एक जनरल फॉर्म में मैट्रिक्स लिखे हैं, ये मैट्रिक्स यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, मान लो इसमें m रो है और n कॉलम है। ठीक, अच्छा यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये 2 2 मतलब ये इस मैट्रिक्स में ये फर्स्ट रो में है और कहाँ पे है, फर्स्ट कॉलम में है। तो इसका क्या मतलब, एक रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे A11 मीन्स 2, फर्स्ट रो में कितना है और फर्स्ट कॉलम में कौन एलिमेंट है, 2। और देखो 3 कहाँ पे है, 3 फर्स्ट रो में है, A1 फर्स्ट रो में किस कॉलम में है, सेकेंड कॉलम में। सेकेंड कॉलम तो ये हुआ ना वर्टिकली। ठीक है, तो A12 क्या हो जाएगा, 3।
ये हो जाएगा। अब 4 की अगर हम बात करते हैं तो A21 सेकेंड रो में कौन है 4, और किस कॉलम में है फर्स्ट कॉलम में है, तो सेकेंड रो में और फर्स्ट कॉलम में है, तो इसका क्या मतलब है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है 4। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, तो ये क्या है 5, ठीक है। तो अगर हम सेकेंड रो सेकेंड कॉलम की बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इस समय कौन है, यहाँ पे नंबर्स कौन है 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक मैट्रिक्स को डिफाइन किया जिसका ऑर्डर क्या है 2 × 2, ऑर्डर 2 × 2 और ईच एलिमेंट को यहाँ पे हमने डिफाइन किया कि यहाँ पे 2 A11 में है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में 4 है, A12 मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में 3 है, एंड A22 सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम में क्या है 5 है, ठीक। ये एक 2 × 2 की मैट्रिक्स को लेकर के यहाँ पे मैंने क्या किया कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट को डिफाइंड किया, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि एक जनरल मैट्रिक्स को डिफाइंड कर रहे हैं जिसका ऑर्डर क्या है m × n, ठीक है। ऑर्डर क्या है m × n। तो अब देखो यहाँ पे सिंपल सा देखा जाए तो ये अगर ये पहली लोकेशन पे रहता है A11, अब समझ में आ रहा होगा A11 मीन्स ये एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम है, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है, डॉट 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 A1 फर्स्ट रो n कॉलम, फर्स्ट रो n कॉलम, ऐसे यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, और ये क्या है फर्स्ट रो n कॉलम, ठीक। अब देखिए यहाँ से बेटा क्या होगा A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। रो तो सेकेंड ही चल रही है, बाकी कॉलम में चेंज हो रहा है, तो ऐसे क्या जाएगा यहाँ पे सेकेंड रो है और n कॉलम है, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। इधर भी डॉट डॉट कर दीजिए, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में था, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में था, हमने गलत किया, मान लो mth रो चल रही है इस समय, mth रो 1 कॉलम, mth रो 2 कॉलम, mth रो 3 कॉलम, डॉट 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 mth रो nth कॉलम, जो यहाँ पे कॉर्नर पे एलिमेंट दिख रहा है इसमें mth रो nth कॉलम है, ठीक है। इसका मैंने ऑर्डर पहले लिख लिया है, इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज इसमें है m, और नंबर ऑफ कॉलम क्या है n, m रो हैं और n कॉलम्स हैं, m रोज हैं और n कॉलम्स हैं, तो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका m × n। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आएगा अगर उसको हम आपस में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं वो डिफाइंड हो जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू mn, मल्टीप्लाई कर लेंगे। अच्छा देखो यहाँ पे 2 × 2 का था, इसका ऑर्डर कितना था 2 × 2, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या आ जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएगा आपका 2 × 2 मतलब कितना आ जाएगा 4। इसका 2 × 2 के मैट्रिक्स में 4 एलिमेंट्स होंगे, 4 डेटा स्टोर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिफाइन हो जाएगा, मतलब ऑर्डर पता है तो नंबर ऑफ एलिमेंट भी हम लोग पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स के बारे में था कि मैट्रिक्स क्या है कि डेटा को स्टोर करना या फिर डेटा को अरेंज करना पर्टिकुलर रो या कॉलम में, ठीक है, किसी भी बिग ब्रैकेट में, ठीक है, या स्मॉल ब्रैकेट में या 2 वर्टिकल कॉलम के अंदर एलिमेंट लिखे होंगे, ठीक है। ओके, ये इसका सिंबल हो गया। और यहाँ पे मैट्रिक्स को जो रिप्रेजेंट करते हैं ऑलवेज कैपिटल लेटर में, कैपिटल ए होगा, कैपिटल बी होगा, मतलब कैपिटल ए लिखा होगा है ना, कैपिटल बी लिखा होगा, कैपिटल सी, कैपिटल डी, डॉट 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 कैपिटल जेड तक जो भी है आपको रिप्रेजेंट करना, बट कैपिटल में ही रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। ओके, लिख लो इसको बेटा। ठीक, तो ये मैंने बताया कि मैट्रिक्स क्या है और मैट्रिक्स का ऑर्डर आपको बता दिया, ठीक है, और यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट के बारे में बात किया, ठीक। अब देखिए जो बेसिक प्रॉपर्टी हैं, आज बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें m × n रो की मैट्रिक्स डिफाइंड हो गई।
टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, अगर हम बात करते हैं रो मैट्रिक्स, एग्जाम्पल समझ लीजिएगा। रो मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो, ओनली वन रो हो, उसको बोलते हैं क्या, रो मैट्रिक्स। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एक रो मतलब ए बी सी डी कुछ भी, ठीक है, तो ये लिख दिया ए बी सी डी में एक रो है, कॉलम कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट रो ओनली वन होनी चाहिए, रो एक होनी चाहिए, कॉलम कुछ भी हो। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, अगर इसका अगर आप ऑर्डर लिखोगे तो वन रो है, कॉलम कितनी है, वन कॉलम, टू कॉलम, थ्री कॉलम, फोर कॉलम, तो 1 into 4। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी लिख लीजिए आप 1 into 4। क्लियर। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स, बेटा क्या होगा, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ओनली वन कॉलम हो, नंबर ऑफ रोज वन से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू वन, सॉरी ऐसे ए बी सी डी के फॉर्म ले लो, ए बी सी डी, ओनली वन कॉलम तो वन है। ठीक है, देखो एक वर्टिकल और वर्टिकल, मतलब वर्टिकल को क्या बोल देंगे, कॉमन कॉलम। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल को क्या बोलते हैं, रो। तो यहाँ पे ओनली वन कॉलम है। ठीक, तो जो ऑर्डर जब हम लोग डिफाइन करते हैं तो सबसे पहले रो को रिप्रेजेंट करते हैं, तो रो मतलब वन रो, टू रो, थ्री रो एंड फोर रो। तो यहाँ फोर रो हो गई, कॉलम कितना है, ओनली वन कॉलम, तो फोर इंटू क्या हो गया, वन, 4 into 1। तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज 4 है और नंबर ऑफ कॉलम 1 है। ओके, ठीक है, तो रो मैट्रिक्स क्या होगा, जिसमें एक ही ओनली वन रो होगी। कॉलम मैट्रिक्स किसे कहेंगे, जिसमें ओनली वन कॉलम होगी। ठीक, अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स, a matrix said to be square matrix if number of rows is equal to number of columns, ठीक है, मतलब कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक, उसमें पर्टिकुलर अगर रोज एंड कॉलम बोथ आर इक्वल, ठीक, किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम बोथ आर इक्वल, तो क्या कहलाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो अगर पर्टिकुलर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इक्वल होंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक मैट्रिक्स को लिखा है ए बी सी एंड डी। ठीक, तो देखो यहाँ पे क्या है बेटा, वन रो टू रो, तो टू रो हो गया, वन कॉलम टू कॉलम, तो टू इंटू टू हो गया। देखो नंबर ऑफ रो क्या है, टू, और नंबर ऑफ कॉलम भी क्या है, टू, तो ये टू इंटू टू है, तो नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है। इट मीन्स क्या होगा, दिस इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा देखो यहाँ पे एक 3 इंटू 3 का लिख लेता हूँ, है ना, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो देखो यहाँ बेटा कितना, 3 रो हो गई, वन रो, टू रो, थ्री रो, तो 3 रो हो गई, कॉलम वन कॉलम, टू कॉलम, थ्री कॉलम, तो 3 इंटू 3। तो यहाँ पे 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स है, जिसमें नंबर ऑफ रोज क्या है, 3 है, नंबर ऑफ कॉलम भी क्या है, 3। ठीक, तो स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहेंगे, किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम क्या है, बोथ आर इक्वल, इट मीन्स वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर, लिखो। ठीक है, आपका रो मैट्रिक्स हो गया, कॉलम हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स, ये बेसिक प्रॉपर्टी आपको एकदम तैयार होनी चाहिए। ठीक है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक, देखो पहले एग्जांपल समझ लो, इससे लिख लेंगे। ए इज इक्वल टू, मान लो यहाँ पे ये 3 × 3 का मैट्रिक्स ले रहे हैं। ए है, 0 है, 0 है, 0 है, ये बी है, ठीक है, दिस इज द बी, दिस इज द सी, दिस इज द बी, दिस इज द 0, 0, 0, सी। ठीक है, देखो यहाँ से ये मेन डायगोनल, ठीक, मेन डायगोनल एलिमेंट ये, ठीक, तो मेन डायगोनल इसका ऑर्डर क्या है 3 × 3। ठीक, किसी भी मैट्रिक्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में मेन डायगोनल एलिमेंट आर नॉट इक्वल टू 0 बट अदर एलिमेंट्स आर 0, नोन एज डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स मेन डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो एंड डिफरेंट but other elements are 0, known as diagonal matrix, क्लियर। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में जो मेन डायगोनल, जैसे ए बी सी, मेन डायगोनल के एलिमेंट क्या है, नॉन जीरो है, बट देखो और भी इसके अलावा जितने भी एलिमेंट सब क्या होने चाहिए, 0। ठीक, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायगोनल मैट्रिक्स को। क्लियर। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स बेटा किसे कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स मीन्स क्या, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर मेन डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो हैं, और जो मेन डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो हैं बट ऑल एलिमेंट आर इक्वल, मतलब ऑल एलिमेंट आर इक्वल, कौन से एलिमेंट, नॉन डायगोनल एलिमेंट। फॉर एग्जांपल सपोज दैट ए इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, ये ए है, 0 है, 0, 0, ए, 0, 0, 0 एंड ए स्मॉल ए बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये देखो मेन डायगोनल एलिमेंट क्या है, नॉन जीरो बट ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल। ठीक है, तो अगर मेन डायगोनल के एलिमेंट क्या है, नॉन जीरो, और सारे के सारे एलिमेंट क्या है, इक्वल, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्केलर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो स्केलर मैट्रिक्स में हम ये बात समझ गए कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स की बात चल रही है। ठीक है, चाहे डायगोनल मैट्रिक्स हो चाहे स्केलर मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही मेन डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, नॉन जीरो बट ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल। तो यहाँ पे इसी को लिख लो। ठीक है, इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स मेन डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो एंड all elements of main diagonal elements are equal। ठीक है, and other elements are 0। ठीक है, अदर एलिमेंट्स आर 0, नोन एज स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, एग्जांपल देख लीजिए, मेन डायगोनल के एलिमेंट क्या है, नॉन जीरो बट ऑल एलिमेंट आर इक्वल, इसके अलावा जो भी एलिमेंट होंगे वो सब के सब क्या होने चाहिए, 0। तो मेन डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो बट ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल एंड अदर एलिमेंट्स आर 0, तो वो मैट्रिक्स किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्केलर मैट्रिक्स में। डायगोनल में मेन डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, एंड अदर एलिमेंट 0 होना चाहिए। इसमें क्या है कि ये सब सेम होने चाहिए, नॉन जीरो हो बट सेम हो।
तो क्या कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स। ओके क्लियर। अब देखो यहाँ से आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स है ना। आइडेंटिटी इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई से, ठीक है। अब सिंपल सा यही है, इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स मेन डायगोनल elements are non-zero and all elements of main diagonal elements equal to 1 known as identity matrix, identity matrix। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल 2 into 2 का पहले लिखते हैं, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही है 1 0 0 1। मान लो यहाँ पे बी मैट्रिक्स को मैंने डिफाइन किया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो ये ए मैट्रिक्स 1 0 0 1 या मेन डायगोनल एलिमेंट ये हुआ, तो देखो 1 1 1, ठीक। तो जो मेन डायगोनल के एलिमेंट अगर क्या होंगे 1 1 1 होंगे, तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स को। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में, ठीक है, अगर हम मेन डायगोनल एलिमेंट की बात करें तो वो सारे के सारे एलिमेंट क्या हो, ऑल एलिमेंट आपके सेम हो और इक्वल टू 1 हो, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, यूनिट मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। ओके क्लियर। ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, क्वेश्चन इस पे भी आते हैं, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या होगा, अगर ए मैट्रिक्स, इफ ए मैट्रिक्स इक्वल टू बी मैट्रिक्स, कोई दो डिफरेंट मैट्रिक्स हैं, ए मैट्रिक्स इक्वल टू बी मैट्रिक्स, अगर यहाँ पे मैट्रिक्स के फॉर्म में ये ए इक्वल टू बी मैट्रिक्स, तो ए इक्वल टू बी, अगर टू मैट्रिक्स इक्वल हैं, इक्वल मतलब ऑर्डर सेम और करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ सपोजेट ए है, बी है, सी है, डी है, देखो बेटा ये 2 into 2 की मैट्रिक्स है, 2 रो है, हॉरिजॉन्टल वो क्या बोलते हैं, रो। ये फर्स्ट रो हो गई, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट रो, सेकेंड रो, दिस इज द फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड कॉलम। तो ए इक्वल टू क्या है, बी, तो यहाँ पे 2 into 2 है, ये क्या है 2 into 2। अब सिमिलरली यहाँ पे तो ऑर्डर लिख दिया 2 into 2। अब देखो यहाँ से इक्वल टू सपोजेट बी मान लिया एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू, यहाँ भी 2 into 2 है। तो अगर ये इक्वल है, क्वेश्चन में बोलेगा कि 2 मैट्रिक्स आर इक्वल, फाइंड द वैल्यू ऑफ समथिंग, जो भी है, ठीक है। अगर 2 मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इसका क्या मतलब है, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम होगा और नंबर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, मतलब ये कहाँ पे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में इक्वेट करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला इक्वल क्या होगा, एलिमेंट सेम होगा। ए इज इक्वल टू एक्स होगा एंड ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम है, ये फर्स्ट और सेकेंड कॉलम में है, मतलब बी इज इक्वल टू वाई होगा। अब देखो बेटा यहाँ पे ये सेकेंड और फर्स्ट कॉलम में है, मतलब सी इज इक्वल टू जेड होगा, ये भी सेकेंड और फर्स्ट कॉलम में है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डी इज इक्वल टू क्या होगा, डी इज इक्वल टू डब्ल्यू होगा, ये कहाँ पे सेकेंड कॉलम, ये भी सेकेंड और सेकेंड कॉलम, ठीक। तो अगर 2 मैट्रिक्स इक्वल होंगे तो इसका मतलब क्या, वो क्वेश्चन अगर बोलेगा कि 2 मैट्रिक्स आर इक्वल, इट मीन्स ये समझ जाना कि उसका ऑर्डर सेम है और उसके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम, ठीक। whenever 2 matrices are equal it means order of 2 matrices are same and their corresponding element also same, ठीक। तो जो corresponding element होंगे वो भी क्या होंगे, सेम होंगे, क्लियर। तो ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्वेश्चन बनता है, ठीक है, ओके
करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब समझ लीजिएगा, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, ये भी फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में है, ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में है, ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में है, तो ये इसके इक्वल होगा। ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में है, ये वाला एलिमेंट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में है, ये आपस में इक्वल होगा। ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में और ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में, ये आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होगा और ऑर्डर भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, लिख लीजिए बेटा इसको। अब देखिए, अब ये तो मैट्रिक्स की मतलब बेसिक प्रॉपर्टी चल रही थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स, समझिएगा पहले एग्जांपल से, अपर ट्रायंगुलर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसे ये ए है, बी है, सी है, डी, ई एंड एफ। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मतलब मेन डायगोनल एलिमेंट के जो ऊपर का ट्रायंगल बन रहा है, ये मेन डायगोनल हुआ ए बी सी, इसके ऊपर ट्रायंगल बनेगा ऐसे, तो ये इस मेन डायगोनल के एलिमेंट के एबव के सारे एलिमेंट क्या हो, नॉन जीरो हो, सारे एलिमेंट क्या हो, नॉन जीरो। तो ए बी सी, यहाँ पे डी ई एफ, तो ये आपका क्या है, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं। मेन डायगोनल्स के एलिमेंट्स के जो ऊपर के एलिमेंट हैं ये क्या होने चाहिए, नॉन जीरो होने चाहिए। फिर बिलो में कितने एलिमेंट बचे, 1 2 3, तो ये एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे। तो यहाँ पे या तो ऐसे कह सकते हो कि मेन डायगोनल के एलिमेंट के बिलो जितने भी एलिमेंट है क्या है, जीरो एंड एबव नॉन जीरो, तो ये क्या कहलाएगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में मेन डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट क्या होंगे, नॉन जीरो एंड बिलो द एलिमेंट आर जीरो, नोन एज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसी को आप लिख लीजिए यहाँ पे, इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स above the main diagonal elements are non-zero but below the main diagonal element आर जीरो। ठीक है, तो इन स्क्वायर मैट्रिक्स जो मेन डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट जितने भी हैं वो सब क्या होंगे, नॉन जीरो, और नीचे के एलिमेंट क्या होंगे, जीरो, तो उसको क्या कहलाएंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो अपर ट्रायंगुलर मतलब ये एक सेंस समझना, ऊपर जो ट्रायंगल बन रहा है, मेन डायगोनल के ऊपर जो ट्रायंगल बन रहा है, मेन डायगोनल को लेकर के जो ट्रायंगल बना, ठीक है, उसमें कोई भी एलिमेंट जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी जो नीचे एलिमेंट बचे हैं वो सब क्या होने चाहिए, जीरो। ठीक है, अब देखो यहाँ से नेक्स्ट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मीन्स अब सेम वही सेम लिखना है। ठीक है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में मेन डायगोनल के एलिमेंट में जो लोअर में ट्रायंगल बनना चाहिए, ए बी सी डी ई एफ लिख लो, बाकी एबव एलिमेंट क्या होंगे, जीरो। ठीक है, तो इसमें वही आपको सेम कॉन्सेप्ट, मतलब अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जिस तरह से लिखा हुआ है सेम ऐसे भी, मतलब जो ये क्या हो गया आपका मेन डायगोनल एलिमेंट होगा, और मेन डायगोनल के एलिमेंट से एलिमेंट को लेकर के जो नीचे ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, ये क्या है, लोअर ट्रायंगुलर, मतलब यहाँ पे लोअर में ट्रायंगल बन रहा है, इसमें एलिमेंट क्या होंगे, नॉन जीरो। ठीक है,
तो यहाँ से इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, मेन डायगोनल elements are 0 but below the main diagonal elements are नॉन जीरो। ठीक है, क्लियर। तो समझ गए होंगे कि जो मेन डायगोनल एलिमेंट है उसके नीचे जो ट्रायंगल बन रहा है, जो ये ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे ए बी सी है, इसके नीचे ट्रायंगल बना उसमें डी ई एफ आएगा। तो जो ये ट्रायंगल बना है इसमें क्या होना चाहिए, जितने भी एलिमेंट हो नॉन जीरो हो, और जो इसके ऊपर एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर में ट्रायंगल बनना है, यहाँ पे कहाँ बनना है, अपर में ट्रायंगल बनना है। ठीक है, तो नाम से जाएगा, नाम से याद रखिएगा अपर ट्रायंगुलर, जो अपर ट्रायंगुलर बनेगा उसमें नॉन जीरो होंगे। ठीक, और यहाँ पे जो लोअर ट्रायंगुलर बनेगा इसमें जो एलिमेंट होंगे वो नॉन जीरो होंगे। क्लियर, ओके, लिखो बेटा इसको। ठीक, तो मैट्रिक्स क्या है वो मैंने आपको बताया, उसका ऑर्डर डिफाइंड किया, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखिए प्रॉब्लम कहती है मैट्रिक्स को ऐड करना। ठीक है, मैट्रिक्स को हम लोग कैसे ऐड करेंगे, है ना, सबट्रैक्ट कैसे करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करना, है ना। तो देखो यहाँ पे एक और बेसिक प्रॉपर्टी, जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है ए, यहाँ पे एलिमेंट है ए बी सी डी, हमने क्या किया, किसी स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया के इंटू ए, मतलब किसी भी स्केलर वैल्यू से मैट्रिक्स को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या कहता है कि ये के जाएगा तो ऑल एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, के ए के बी के सी एंड के डी। ठीक है, के ए के बी के सी एंड के डी। तो जो मैट्रिक्स को किसी अगर स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ऑल एलिमेंट से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, ओके। अब देखिए हम लोग यहाँ बात करते हैं मैट्रिक्स को कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्सेस। ठीक, तो सिंपल सी लैंग्वेज में समझो। ठीक है, अगर हम दो मैट्रिक्स को एडिशन या सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो हम दो मैट्रिक्स को तभी ऐड कर पाएंगे। देखो ये कंडीशन है, जब टू मैट्रिक्स को अगर ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, टू या मोर देन टू हो। ठीक है, अगर हमको ऐड सब्ट्रैक्ट करना है तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या होने चाहिए, बोथ मैट्रिक्स आर सेम। अदरवाइज अगर ए का जो नंबर ऑफ रोज मतलब ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स अगर बी के ऑर्डर से डिफरेंट है तो एडिशन वहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन का रूल है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सिंपल सी लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, इफ ए एंड बी मैट्रिसेस आर गिवन इफ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी आर पॉसिबल therefore order of a matrix is equal to order of b matrix। ठीक है, सिंपल से लैंग्वेज में समझो, अगर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर बी मैट्रिक्स के ऑर्डर से क्या होगा, अगर इक्वल होगा तो हम लोग उस मैट्रिक्स को आपस में ऐड कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो एक ही एग्जांपल समझा रहा हूँ। अगर मान लो इफ़ ए इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 1 2 3 4,
एंड बी इज इक्वल टू क्या है 1 3 4 7। ठीक, हमने कहा ए प्लस बी कीजिए, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी कैसे पॉसिबल होगा? देखो आप पहले ऑर्डर चेक करोगे, ये 2 इंटू 2 का है। ठीक है, इसमें 2 रो एंड 2 कॉलम है। यहाँ बेटा कितना है? इसमें भी 2 रो एंड 2 कॉलम है। तो यहाँ पे ए प्लस बी पॉसिबिलिटी है। क्यों है? क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है? सेम। ठीक, अगर इसका 2 इंटू 2 ऑर्डर, इसका 2 इंटू, अगर इसका 2 इंटू 2 ऑर्डर है तो दूसरे वाले का भी 2 इंटू 2 ऑर्डर होना चाहिए। तो यहाँ पे ए प्लस बी पॉसिबल है। ऐड कैसे करना है? पहले पॉसिबिलिटी हो गई, अब प्रॉब्लम ये आती है कि सर ऐड कैसे करेंगे? तो ऐड करने का मतलब क्या है? जब अगर ऑर्डर सेम होगा तो जब ऐड करने की बात आएगी तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में ऐड होंगे। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट मीन्स क्या? ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला जाएगा और फर्स्ट रो फर्स्ट वाले कॉलम के साथ एडिशन कर लेगा। ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम वाला जाएगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के साथ एडिशन कर लेगा। यहाँ पे 3 प्लस का 4 और यहाँ पे क्या 4 प्लस का 7। ठीक भाई, फर्स्ट रो वाला जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ ऐड करेगा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम किसके साथ? सेकेंड रो सेकेंड सॉरी, ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में 2 है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में 3 है, तो 2 प्लस 3 कितना हो गया? समथिंग जो भी आएगा 5। ठीक, ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में है, ये क्या है 4, ये भी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में है, तो क्या आएगा? ऐड हो जाएगा। ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में, ये भी सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम में है, तो ये ऐड हो जाएगा। मतलब एडिशन की पॉसिबिलिटी क्या है कि ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स आर सेम। और दूसरी कंडीशन क्या है? जब अगर ऑर्डर सेम होगा तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये कितना जाएगा? 1 + 1 2, यहाँ बेटा कितना होगा? 3 + 2 5 एंड 3 + 4 7 एंड 4 + 7 11। ठीक है, क्लियर? तो हमने यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल कराया कि अगर दो मैट्रिक्स को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर सेम होगा तो हम लोग उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर सेम होगा तो हम उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ले करके। ठीक, अब देखो यहीं पे सेम एग्जांपल है। अगर हम a - b कर दें, a - b, तो हेयर a मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड माइनस ऑफ b मैट्रिक्स, पहले a मैट्रिक्स लिखोगे बाद में b लिखोगे, 1 3 4 7, तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होगा। 1 वाला किससे? 1 से सब्ट्रैक्ट होगा, 2 वाला -2 -3 हो जाएगा, 3 - 4 3 - 4 और 4 फिर माइनस का क्या होगा? 7। तो फाइनली कितना आ जाएगा यहाँ से? 1 - 1 0 एंड 3 - 4 -1, 2 - 3 -1 एंड 4 - 7 -3। तो ये आपका आ जाएगा a का b। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग सिंपल सा बेसिक सीख रहे हैं कि जो कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में, मैट्रिक्स में जो कॉन्सेप्ट है बेसिक, वो आपको बता रहे हैं। ठीक है, ऐड कैसे करना है, बाकी इस पर बहुत सारे अभी क्वेश्चन किए जाएंगे तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैट्रिक्स को ऐड कब करेंगे? अभी इतना दिमाग में रखें, ऐड करना का मतलब ये हुआ कि ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो तभी हम उस मैट्रिक्स को ऐड कर पाएंगे। और ऐड करना किसको है? करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, दियर करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। ठीक है, सम ऑफ द दियर करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट। क्लियर? तो एडिशन सब्ट्रैक्शन की पॉसिबिलिटी क्या हो गई? हम मैट्रिक्स के ऑर्डर चेक करेंगे, अगर सेम होगा तो उस मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ओके, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्सेस। ठीक, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, इसका भी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अब मैट्रिक्स को ऐसा नहीं कि बस इनटू में लिख दिए तो मल्टीप्लाई कर ही लेंगे। ठीक है, कंडीशन है कैसे? अगर इफ ए एंड बी मैट्रिक्स, इफ ए एंड बी मैट्रिसेस आर गिवन। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे एलिमेंट अभी नहीं, मैट्रिक्स को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया स्मॉल ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट, इसमें कुछ एलिमेंट होंगे। मान लीजिए इसका ऑर्डर m × n है और b का ऑर्डर क्या है? कुछ है। ठीक है, इसका ऑर्डर यहाँ पे ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक, इसका ऑर्डर मैंने लिखा n × p, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर मैंने क्या लिखा? m × n,
बी का ऑर्डर मैंने क्या लिखा, एन इंटू पी। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे ए बी इज़ पॉसिबल, ए बी इज़ पॉसिबल। ए बी की पॉसिबिलिटी इसलिए है, अगर ए और बी पॉसिबिलिटी इसलिए है, तो अगर ए बी को हम लोग मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं, अगर ए वाली मैट्रिक्स का रो, ये रो है ये कॉलम है, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ बी मैट्रिक्स। ठीक है, तो जिस मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करना है, जिस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है उसका हम लोग रो और कॉलम चेक करेंगे। तो जो पहले होगा उसका कॉलम चेक करेंगे और जो सेकेंड पोजीशन पे उसका रो चेक करेंगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ ए बी लिखा, तो देखो यहाँ से बेटा हमने एग्जांपल में यहाँ पे कुछ एलिमेंट होंगे, नहीं लिखा हुआ एम रो और एन कॉलम है। ठीक, तो इसका देखो हमने क्या चेक किया, कॉलम, ये कॉलम किसके इक्वल, रो के इक्वल, कॉलम रो के इक्वल है। इसका मतलब ए बी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए बी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एन एम इंटू एन एन इंटू पी, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन सेकेंड मैट्रिक्स, ये इक्वल है इसलिए मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर ये इक्वल नहीं होगा तो रीजन लिख देंगे वहाँ पे कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ठीक, जरूरी नहीं कि आपको एग्जाम्पल में एग्जाम में मल्टीप्लिकेशन ही करवाए। ठीक है, वो कंडीशन भी पूछ सकता है। तो ए बी इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो जो सेम होता है वो हट जाता है। तो यहाँ पे नया इन्वेंशन क्या होगा, जो न्यू मैट्रिक्स बनेगी एम इंटू पी की बनेगी, एम इंटू पी की बनेगी। ठीक है, तो यहाँ ए एंड बी मैट्रिक्स है, एन एन सेम हो गया। ठीक, तो न्यू मैट्रिक्स फॉर्म हुई एम इंटू पी की। ठीक, तो आप मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या आएगा वो बात की बात है, लेकिन किसी भी दो मैट्रिक्स को हम लोग प्रोडक्ट करने की कंडीशन है कि हम लोग प्रोडक्ट तभी कर पाएंगे जब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल होगा। जब ये कंडीशन फॉलो होगी तो हम उसको मल्टीप्लाई कर पाएंगे। ठीक, वो मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो बात की बात है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन कर पाएंगे नहीं, मतलब मल्टीप्लिकेशन की पॉसिबिलिटी है या नहीं। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी कब होगी, जब नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये सेम हो गया तो ऑर्डर क्या आ गया, एम इंटू एन आया। ये भी डिफाइंड हो गया कि जो नई मैट्रिक्स बनेगी ए बी उसका ऑर्डर एम इंटू पी होगा। ठीक है, ओके, ठीक। अब देखो एक एग्जांपल लेके बताते हैं। यहाँ मान लिया हमने लिया 2 2 1 3 ए मैट्रिक्स एंड बी। ठीक है, अच्छे समझिएगा, मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी है, 1 1 3 7। ठीक, अब देखो यहाँ पे ऑर्डर क्या है, ऑर्डर लिख लो। सबसे पहले ऑर्डर लिखना 2 इंटू 2 है, इसका ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2, इसमें 2 रो 2 कॉलम, इसमें भी 2 रो 2 कॉलम है। हमने कहा ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो कभी मतलब अगर स्क्वायर मैट्रिक्स से ऑर्डर सेम है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो लेकिन वही काम अगर हमें लोग ए बी, हमसे एग्जाम में अगर ए बी की कैलकुलेशन करवा रहा है तो ए बी तो पहले ए है तो ए का कॉलम 2 है, यहाँ पे रो 2 है, तो ये दोनों सेम हो गया। ठीक, तो ये सेम हो गया, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब देखो मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, देखो ये फर्स्ट मैट्रिक्स में आप देखो यहाँ पे पढ़ रहे हो मैट्रिक्स, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, और मैट्रिक्स में होता है रो और क्या होता है कॉलम, तो एक वर्ड बना RCM। ठीक, RCM मैट्रिक्स, हम लोग मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, मैट्रिक्स में रो होता है कॉलम। तो अब कभी भूलोगे नहीं, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो जाएगा, देखो रो में 2 इंटू 2 ये 2 एलिमेंट हैं, ये कॉलम से मिलेगा, कॉलम में देखा यहाँ पे 1 और 3 है। तो अब इसका रूल क्या है, इसमें फर्स्ट रो में 2 एलिमेंट हैं। ठीक, फर्स्ट रो में 2 एलिमेंट है और फर्स्ट कॉलम में भी 2 एलिमेंट है, तो पहला एलिमेंट जाएगा पहले वाले से मल्टीप्लाई करेगा, 2 1 जा 2, फिर प्लस होना है, ये दूसरा वाला जाएगा दूसरे से करेगा मल्टीप्लाई 2 इंटू 3। ठीक, तो RCM वर्ड याद रखा, पहले वाले मैट्रिक्स का रो जाएगा और दूसरे वाले कॉलम से मिलेगा। ठीक, और मिलेगा तो यहाँ फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा और सेकंड वाला एलिमेंट सेकंड से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, और एडिशन का साइन लगेगा, प्लस का साइन होना है। ठीक है, अब देखो ये इनसे तो हो गया, अब भाई सेकंड कॉलम तो बच गई ना, तो उनसे भी मल्टीप्लाई करना है, तो
तो पहले वाले कॉलम से मिल लिया, अब दूसरे वाले कॉलम से मिलेंगे, तो यही एलिमेंट गए दूसरे वाले कॉलम से मिले। तो जब इनसे मुलाकात की तो 2 × 1, 2 × 1 हुआ, पहले वाला पहले से मिला, प्लस करना है 2 × 7। ओके, ये यहाँ पे कंडीशन फुलफिल हो, मतलब यहाँ फर्स्ट रो गया और दोनों कॉलम से बारी बारी से मिल लिया। अब देखो अभी ये अकेले थे, मतलब ये अभी नहीं किसी से मिले हैं, तो ये भी मिले जाएंगे। ठीक, 1 3, तो यहाँ ये 1 और 3 मिलेंगे तो किससे, इनका भी वही रूल है, ये जाएंगे कॉलम से मिलेंगे। तो ये पहले वाला जो सेकेंड वाला रो गया ये भी कॉलम से मिला, तो पहले वाला पहले से मल्टीप्लाई होगा 1 × 1 प्लस करना 3 × 3। ठीक है, पहले वाला पहले से मिला 1 × 1 प्लस करना है 3 × 3। अब देखो बेटा यहाँ से क्या होगा, ये वाला जाएगा सेकेंड कॉलम से मिलेगा, तो 1 × 1 प्लस 3 × 7। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करके आप ऐड कर लीजिए, तो क्या जाएगा 2 1 जा 2 प्लस का 3 2 जा 6। यहाँ बेटा क्या होगा 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। ठीक है, 2 + 6 हो गया और 2 + 14। अब देखो 1 1 जा 1 प्लस 3 3 जा 9, 1 1 जा 1 प्लस 3 7 जा 21। तो फाइनली कितना आ गया बेटा, दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2 + 6 8, ये 16, और ये बेटा कितना आएगा 9 1 10 एंड 22। इसका ऑर्डर क्या है 2 × 2। ठीक है, बोलो। तो यहाँ पे हमने ए और बी मैट्रिक्स को क्या किया, मल्टीप्लाई। ठीक, ध्यान समझिएगा, RCM वर्ड याद रखना, पहली वाली मैट्रिक्स का रो जाएगा कॉलम से मिलेगा। ठीक, तो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं, तो यहाँ फर्स्ट रो जाएगी, पहले फर्स्ट कॉलम से मिलेगी फिर सेकेंड कॉलम से मिलेगी। ठीक, तो यहाँ से ये एलिमेंट बनेगा और यहाँ पे ये, मतलब फर्स्ट हो जाएगा। तो जब फर्स्ट कॉलम से मिलेगा तो फर्स्ट कॉलम में 2 एलिमेंट है, फर्स्ट कॉलम में 2 एलिमेंट है, तो यहाँ फर्स्ट रो में भी 2 एलिमेंट है, तो 2 1 जा 2 हो गया और 2 3 जा 6 हो गया। ठीक है, ये देखो लिख दिया। अब ये पहले कॉलम से मिल लिए हैं, तो इसका इनको क्या करना है, दूसरे कॉलम से भी मिल रहा है, तो ये 2 1 जा 2 हुआ, 2 7 जा 14 हुआ, तो कितना हो गया 16 हो गया। अब फर्स्ट रो की कंडीशन फुलफिल हो गई। ठीक है, अब सेकेंड रो जाएगा फर्स्ट कॉलम से मिलेगा, तो 1 1 जा 1, 3 3 जा 9, तो कितना हो गया बेटा 10। फिर फर्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से मिलेगा, तो 1 1 जा 1 और 3 7 जा कितना होगा 21, तो कितना आ गया 22 हो गया। क्लियर। तो ये मल्टीप्लिकेशन का रूल है, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। और पॉसिबिलिटी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉसिबिलिटी क्या है, अगर फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल होगा तभी वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ओके। देखिए जैसे A इज इक्वल टू यहाँ पे मैट्रिक्स दे रखा 1 2 3 4 5 7। ठीक, जिसका ऑर्डर क्या है 1 रो 2 रो, तो 2 रो 3 कॉलम हो गया। और B इज इक्वल टू हमने यहाँ पे ले लिया 2 3 2 4 7 9। ठीक, इसका क्या है 2 × 2। ठीक, अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी चेक करें, बस मल्टीप्लाई करना नहीं सिखा रहे हैं ना। तो हमने कहा ए बी की पॉसिबिलिटी है, तो आप कहोगे सर ए बी की पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है, अगर ए का कॉलम इसके रो के इक्वल होगा। तो आपने कहा सर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर, ए का ऑर्डर कितना है, ए का ऑर्डर 2 × 3 है और बी का ऑर्डर कितना है 2 × 2 है। तो इसका क्या, इसका रो सॉरी इसका कॉलम इसके रो के इक्वल नहीं आया, तो यहाँ के क्या लिख दोगे, ए बी इज नॉट पॉसिबल, ए बी इज नॉट पॉसिबल। कंडीशन क्या लिखोगे, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकेंड मतलब बी मैट्रिक्स। क्लियर, ये रीजन हो गया। ठीक है, बोलो। ये तो मतलब कंडीशन हो गई कि यहाँ पे ए मैट्रिक्स का क्या कॉलम रो के इक्वल नहीं आ रहा है। अब देखो हो सकता है एग्जाम में आपसे कहे बी ए फाइंड द बी ए, तो बी ए मतलब बी का ऑर्डर लिखा हमने 2 × 2, ये ऑर्डर अब बी हो गया, और ए का ऑर्डर क्या आ गया 2 × 3, 2 × 3। तो देखो यहाँ पे बेटा क्या कंडीशन वही अप्लाई करना है, तो इसका कॉलम किसके रो के इक्वल, इसका कॉलम रो के इक्वल, इसका मतलब ये सेम हो गया।
तो बी ए क्या होगा, बी ए इज़ पॉसिबल होगा, मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो ऑर्डर आएगा मैट्रिक्स का, वैल्यू क्या आएगी, बात की बात है, ये देखो सेम हो गए, तो बचा क्या, पहले 2 बचा, बाद में क्या बचा 3, तो 2 × 3। तो जो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन बी ए में जितने भी एलिमेंट आएंगे 6 एलिमेंट आएंगे, तो जब 6 एलिमेंट आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 6 एलिमेंट आने के बाद जो इसका ऑर्डर होगा 2 × 3 होगा, ठीक। मल्टीप्लिकेशन के बाद रिजल्ट क्या आएगा, तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ही पता चलेगा, बट पॉसिबिलिटी एंड ऑर्डर ऑफ न्यू मैट्रिक्स वो डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मैट्रिक्स के बारे में बताएंगे, ठीक है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके।